नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। जो टेबल टेनिस है दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जो टेबल टेनिस है दोस्तों, ये ऑप्शन बी चाइना देश का राष्ट्रीय खेल है। और अगर आपको पूछा जाए जो स्कॉटलैंड है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो देखो जो स्कॉटलैंड है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय खेल हो जाता है गोल्फ। और ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या होगा, तो देखो इसका जो राष्ट्रीय खेल होता है वो दोस्तों जो है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, फाइंड द रॉन्ग पेयर अमंग द फॉलोइंग पर्सन एंड देयर सरनेम्स। निम्नलिखित व्यक्तियों में से दोस्तों उनके उपनाम में दोस्तों कौन सा झूठा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन ए पर है महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशंस। दोस्तों ये एकदम सही है, महात्मा गांधी का दोस्तों राष्ट्रपिता कहा जाता था। ऑप्शन बी पर है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को भी पंजाब केसरी कहा जाता था। ऑप्शन सी पर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव कहा जाता था। ऑप्शन डी पर है दोस्तों लोकमान्य तिलक, आयरन मैन। तो दोस्तों ये गलत है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित हो जाता है ऑप्शन बी जेनेवा पर। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में दोस्तों जो घेघा रोग है दोस्तों किसके कमी से होता है। आपको बताना पड़ेगा ये रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है। तो देखो ये दोस्तों ऑप्शन है आयोडीन की कमी से होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट डज द रिएक्टर स्केल मेजर्ड। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों स्केल से दोस्तों क्या मापा जाता है। यानी कि आपको जल्दी से बताएं दोस्तों। तो देखो इसका जो आंसर है दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भूकंप का तीव्रता के लिए। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस वर्ष को हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका जो स्थापना ये कब हुआ था। तो देखो इसका जो स्थापना है दोस्तों हुआ था ऑप्शन सी 1935 में। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाट डज द सीन रिवर फ्लो। जो सीन नदी है दोस्तों कहाँ बहती है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये जो नदी है दोस्तों ये बहती है ऑप्शन ए फ्रांस पर। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। वर्तमान में दोस्तों भारतीय थल सेना का दोस्तों अध्यक्ष कौन है। आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। जो विश्व बैंक है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन में वाशिंगटन पर। और दोस्तों जो हु है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय दोस्तों जेनेवा पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, विच गेम इज रिलेटेड टू राइडर कप। जो राइडर कप है दोस्तों इससे कौन सा खेल संबंधित है आपको बताना पड़ेगा।
जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो जो राइडर कप है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन ए गोल्फ, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है विच स्टेट इज नोन बाय द स्पाइस गार्डन। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो स्पाइस गार्डन है दोस्तों ये किस राज्य में है। तो देखो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी केरल पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है सिटी ऑफ विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो विजयवाड़ा शहर है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना पड़ेगा जो विजयवाड़ा है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी टंगभद्रा, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है जो विद्यावन उद्यान है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द विद्यावन गार्डन लोकेटेड। आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विद्या गंगा या दक्षिण गंगा नाम से दोस्तों कौन सा नदी को जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा विच रिवर इज नोन एज विद्या गंगा और दक्षिण गंगा। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी गोदावरी रिवर दिया दोस्तों सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोदावरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है नथुला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नथुला पास है दोस्तों ये किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों नथुला पास दोस्तों किससे संबंधित है। तो देखो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी सिक्किम एंड तिब्बत से, यानी कि दोस्तों नथुला पास कनेक्ट्स सिक्किम एंड तिब्बत ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए रेड दिया दोस्तों सही है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोथल इज द प्लेस ऑफ कनेक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थान लोथल है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में है आपको बताना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से लाइक बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह दोस्तों कहाँ प्रारंभ किया गया था। आपको जल्दी से बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी चंपारण दिया दोस्तों सही, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों गति का तृतीय नियम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ विच स्टेट। जो दार्जिलिंग है दोस्तों ये किस राज्य का भाग है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये भाग हो जाता है ऑप्शन है वेस्ट बंगाल का, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है हु स्टार्ट द राखी फेस्टिवल इन बंगाल। राखी दोस्तों महोत्सव की शुरुआत किसने की है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो राखी है दोस्तों इसका शुरुआत किया था ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो काला सोना है दोस्तों ये किसे कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा। काला सोना किसे कहा जाता है। तो देखो दोस्तों जो ब्लैक गोल्ड है दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन ए कोयला को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है वेयर इज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लोकेटेड। जो मेजर ध्यानचंद है दोस्तों राष्ट्रीय स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन ए दिल्ली पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है राउफ इज ए फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। जो राउफ है दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है
आपको बताना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये हो जाता है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपसे जल्दी से बताना है। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है दोस्तों प्रथम मीटिंग हुई, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी बॉम्बे दिया दोस्तों सही है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बॉम्बे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है दोस्तों इसका रासायनिक प्रतीक क्या है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, जो हाइड्रोजन है दोस्तों इसका जो रासायनिक प्रतीक है वो हो जाता है ऑप्शन डी एच, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी मौर्य शासन दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है, वेयर इज द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, जो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिल्ली दिया दोस्तों सही है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दिल्ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, निम्नलिखित में से किस यंत्र से दोस्तों जो वायु दाब नापा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से वो यंत्र हो जाता है ऑप्शन है बैरोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों 30 प्रश्न में से आप लोग कितने कैसे आंसर दिया। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।